ओम शांति। आज एक हम बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन की समस्याओं का समाधान और कारणों का निवारण। व्यर्थों से मुक्त समर्थ स्थिति। मुझे लगता है बाबा ने अभी 18 जनवरी की मुरली में हम सभी को एक होमवर्क दिया। याद है सबको होमवर्क? व्यर्थ संकल्प से मुक्त बन समर्थ बनो। और मुझे लगता है इस सीजन में जो नया साल के लिए 2026 के लिए बाबा की 31 तारीख की मुरली चली। बाबा ने कहा इस वर्ष में आप सभी मुझे एक शब्द गिफ्ट दो। याद है कौन सा शब्द? कारण। ये कारण शब्द बाबा ने गिफ्ट मांगा है, क्योंकि जहां कारण है व्यर्थ संकल्प चलते हैं। उसके कारण ऐसा हुआ, ठंडी के कारण मेरी अमृतवेला मिस हो गई, ठंडी के कारण मुरली मिस हो गई, इसके कारण मेरा ये हुआ। ये कारण शब्द व्यर्थ को जन्म देता है। कारण एक ऐसी दलदल है, एक पांव निकालो दूसरा फंस जाता है, दूसरा निकालो तीसरा फंस जाता है। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मेरी मुरली मिस हो गई, तबीयत खराब थी, बच्चे ने ये किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। धर्मराज आपके कारण नहीं सुनेगा, धर्मराज कारण। इसीलिए अब हमें कारणों का निवारण करके व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, क्योंकि जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं वो आत्म स्वरूप में टिक नहीं सकता, भ्रुकुटी आसन पर नहीं टिक सकता। जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं उसके सारे खजाने वेस्ट जाते हैं। बाबा ने कहा खजानों को वेस्ट नहीं करो, खजानों की बचत करो। सबसे पहला खजाना है समय का खजाना, दूसरा है संकल्प का खजाना, श्वास का खजाना, बोल का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। और बाबा ने खास तो टाइटल दिया था 18 जनवरी मुरली में, ये खजाने के कारण आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में। और ये खजाने आपके कोई चोरी नहीं करेगा। ना आग जला सकते हैं, ना पानी डुबा सकता है, ना चोर डाका डाल सकता है। ये आपके खजाने साथ में जाएंगे। ये खजाने जितने हैं उतने आपके अंदर बेफिक्र बादशाह हैं। लेकिन ये खजाने वेस्ट कब जाते हैं? व्यर्थ संकल्प चलाने से, निगेटिव सोचने से। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है व्यर्थों से मुक्त बनना, क्योंकि जो व्यर्थ सोचता है, व्यर्थ सोचने से सारे खजाने वेस्ट जाए। जो व्यर्थ सोचता है उसका मन भारी हो जाता है, और जिसका मन भारी है वो ऊपर परम धाम में नहीं जा सकता। जिसका मन भारी है उसके चेहरे में खुशी, चेहरा वो लटका हुआ रहेगा। जिसका मन भारी है उसको बोझ का अनुभव होगा। जिसको मन भारी है उसकी बुद्धि भटकती है, जिसका मन भटकता है उसकी बुद्धि भी भटकती है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है तो धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे धुंध होती है ना, धुंध में आप बाथरूम में जाएंगे, गर्म पानी निकालेंगे तो आईने के ऊपर क्या होता है? धुंध जैसे आता है, साफ दिखता ही नहीं है। या कचरा होता है, धूल अगर चेहरे आईने पर है तो भी चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह ये व्यर्थ संकल्प की धूल अगर चेहरे बुद्धि के ऊपर है उसमें परमधाम दिखता नहीं, परमात्मा भी दिखता नहीं, तो मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। इसलिए व्यर्थों से, जिस घर में व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती।
जिसके विरह संकल्प चलते हैं संबंधों में कड़वाहट आती है। विरह संकल्प से ही, संकल्प से हमारे संस्कार बनते हैं, संकल्प से हमारे शब्द बनते हैं, संकल्प से हमारे भावना बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनते हैं। सारा खेल संकल्प का। इसीलिए संकल्प, विरत संकल्प से मुक्त बनना। जिसके संकल्प निगेटिव है वो दुखी है, और जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो सुखी है। सुख और दुख की सिंपल परिभाषा, जिसके संकल्प वेस्ट है, विरत है, वो दुखी है, और जिसके संकल्प समर्थ है वो सुखी है। ऐसे नहीं कि जिसके पास धन बहुत है सुखी है, जिसके पास बहुत बड़ा मकान है वो सुखी है। अगर संकल्प निगेटिव है दुखी। जिसके संकल्प निगेटिव है, ज्यादा है, विरत है, उस घर में शांति नहीं है। जिसके संकल्प विरत चलते हैं उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए अगर मुझे परिवर्तन लाना है, स्वयं को बदलाव लाना है, तो क्या करो? अपने संकल्प में बदलाव लाओ। संकल्प में परिवर्तन करो। सो परिवर्तन करना मतलब, कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता, कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। ये सब का कारण आपके अंदर विरत सोचने की आदत है। आज हमें यहां पाठशाला में क्या मिलता है? यहां क्यों आना है रोज? क्योंकि पाठशाला में हमें संकल्प मिलते हैं पॉजिटिव, और ये मुरली क्या है? पॉजिटिव संकल्प का स्रोत है। संकल्प आत्मा का भोजन है। जैसे किसी ने सड़ा बोला भोजन खाया तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। इसी तरह जिसके संकल्प सड़े रहे हैं, निगेटिव हैं, उसको मन की बीमारियां लगती है, काम की, क्रोध की, लोभ की। एक दूसरे के हित में भी अवेरा सोचने से नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव चलाना, संकल्प को पॉजिटिव चलाना। अपने संकल्प को पहले ध्यान दो। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो तो भी निगेटिव। इसलिए निगेटिव वाला राक्षस असुरी है, और पॉजिटिव वाला देवता बनता है। अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, देवता बनना है, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। जिसके संकल्प निगेटिव चलते उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे बनेंगे? जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरे कहेगा पापा जी। फिर कई कहते हैं पता नहीं मेरे को क्या क्या विचार चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हम पैदा करते हैं। अपने संकल्पों को कम पैदा करो, संकल्प को पॉजिटिव पैदा करो। किसी ने कुछ भी बोला तो भी अपने संकल्प को स्टॉप रखो, विरत नहीं सोचो। जितना विरत सोचेंगे दलदल में फंसेंगे। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसको शरीर की कई बीमारियां होने की संभावना है। आज शरीर की बीमारी क्यों होते हैं? बीमारी का मूल कारण है, खाने पीने से भी कुछ बीमारी होती है, वो तो 30% खाने पीने की, उसके माता पिता में कोई बीमारी है उसकी 30%, 70% बीमारी होते हैं निगेटिव सोचने से। इसीलिए कहते हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे,
वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। और जो पैदल नहीं करता, वॉकिंग नहीं करता, क्योंकि मोबाइल देखने में बाहर बहुत ठंडा है, कमर के घर में बैठे रहेंगे। जो पैदल नहीं चलता उसको कई बीमारियां होती है, क्योंकि पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। बाकी आपको व्यायाम करने की पता नहीं क्या क्या वो रामदेव बाबा जी सिखाते ना, कई अलोम क्या क्या नियम, मैं उसको, हाँ मेरे को वो नाम भी नहीं आते हमको, कपाल भारती, बाकी और कोई छोड़ो नहीं आता, कम से कम वॉकिंग तो करो। आपके रोज के 5000 कदम होनी चाहिए वॉकिंग। कितने? 5000 कदम वॉकिंग होनी चाहिए, तब आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आजकल कईयों को लगता है वॉकिंग करेंगे, लोग कहेंगे ये गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए स्कूटी में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, रिक्शा करके जाएंगे। इसीलिए हमारी वॉकिंग करना, इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा। और दूसरा, पेट को हमेशा नरम रखो। पनीर की सब्जियां 3-4 रोटी दबा के खाएंगे, और कद्दू की सब्जी बने नाके मोड़ेंगे, आज मजा ही नहीं आए। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देगी, संभलना तो पेट को पड़ रहेगा। फिर पेट सारा दिन चिल्लाता रहेगा, गुड़गुड़ करता रहेगा। कहने का मतलब संतुलित भोजन, वॉकिंग, और तीसरा है दिमाग को ठंडा रखना। कोई अपमान करे, कोई भी परिस्थिति आई, कुछ भी घटना हो जाए, लेकिन सोचो नहीं भगवान बैठा है, बाबा बैठा है। सोचो नहीं परमात्मा कल्याण करे, ड्रामा कल्याण करे, संसार कल्याण करे। सोचो नहीं ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। जितना सोचेंगे वो समस्या और ही प्रॉब्लम आएगा और दुखी बन जाएंगे। इसलिए ये 3 चीजें जरूरी है, पांव गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा। ये 3 चीजें जो है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारियां होती है, सब ध्यान से सुन रहे हैं। कोई बात अच्छी लगी ताली बजा सकते, ताली बजाने से कोई जीएसटी नहीं कटने वाली। हाँ, मोदी जी ने इसके लिए तो जीएसटी नहीं रखी ताली के लिए, ठीक है। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है वो जग जाएगा, वो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ये ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है गुस्से से। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आज का धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी, जो बीती हुई घटना को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। और जो घटना करने वाले तो आसपास ही होते हैं, उसको देखते ही। हाँ, जो बीती हुई घटना को याद करेगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो सामने आते ही दूर से आ रहे हैं सामने, जिसने कभी गाली दी थी, अपमान किया था, जैसा वो सामने आता है वो उसको देखते संकल्प चलना शुरू हो जाता है। जैसे संकल्प चलना शुरू, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। इसलिए बीती हुई घटना को भूल जाओ। अब नहाने के लिए गए नदी में, फिर नहा के आए, फिर दोबारा नहाने के लिए गए, पहला पानी कहां गया, आगे निकल गया, अब दूसरा पानी है। इसी तरह किसी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया था 10 साल पहले, अब उसको देखते ही फिर कहेंगे वो आ गया, देखो उसने ऐसा है वैसा है। अरे उस समय उसके विचार ऐसे थे, अभी नहीं, अभी बदल गया वो, वही बात को पकड़ करके बैठे। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, बातों को दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं मार्केट में, वो क्या करती हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे, मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे,
तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहना था गले में। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। लाइट को ऑन करना, लाइट सफेद लाइट। तो आज शरीर की बीमारी क्यों हो रहे? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। हम इलाज किसका कर रहे हैं? तन का इलाज कर रहे हैं। इलाज किसका करना चाहिए? मन का। आज आपके इस शहर में, चाहे बड़ौद में या यहाँ गांव में भी एक आधा हॉस्पिटल तो होगा आसपास में, लेकिन किसका हॉस्पिटल है? शरीर का। मन का हॉस्पिटल कोई है? ये ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला एक प्रकार का हॉस्पिटल है, सेंटर हॉस्पिटल है। इसलिए मन को ठीक करो। आज कई बार बहने कई इनको बुलाते हैं, भाई जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई गलत काम करेगा, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई गलत काम करेगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी जी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, न कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत है, न हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, जेल में। आज देखो कोर्ट के सामने जाकर देखो कितने लोग बैठे। मुझे लगता है 200-100 तो होंगे, ज्यादा ही होंगे। वो कहां से टाइम आया उनको? और आज सत्संग में बोला तो नहीं है टाइम। हॉस्पिटल में कितने हॉस्पिटल भरे पड़े, उसके लिए टाइम है। इसलिए यहां आओ, बाबा की वाणी सुनो। अगर कुछ पैसा है भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा। वहां जाकर के पुलिस वाले के जेब में डालेंगे, कोर्ट कचहरी में देंगे, तो उसे वर्तमान भी गया और भविष्य भी। वो तो और ही पैसा लेने के चक्कर में और उल्टी उल्टी केस करेंगे। इसलिए हमें रोज आगे, और यहां के टैबलेट से कोई साइड इफेक्ट, इस ज्ञान की टैबलेट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल वो दवाई खाते हैं, पता नहीं दवाई कुछ खाएंगे और साइड इफेक्ट दूसरा ही होगा। इसलिए वर्तमान समय इस ज्ञान की हर इंसान को जरूरत है। हर इंसान को इसकी ज्ञान की जरूरत है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से विभिन्न प्रकार की बीमारी। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10, और गुस्सा करने से 10 लाख रुपए चला गया। इसलिए कल के मुरली में बाबा ने खास अंडरलाइन कराया था, ये क्रोध नहीं करो। बाबा को क्रोध की गिफ्ट दो। अभी आ रहे हैं ना शिवरात्रि, भक्ति मार्ग में तो धतूरा चढ़ाया। असली धतूरा है हमारे अंदर, जो कड़वाट है, जो गलत संस्कार है, वो है धतूरा, और उससे शिव जी प्रसन्न होगा। इसीलिए हमें कई तो कम कहते। मैं तो आज भी एक स्कूल में गया था बड़ौद के, कल भी वहां आसपास में 2-4, परसों भी कुछ स्कूलों में किया था। जब बच्चों को मैंने पूछा कि बच्चे ये बताओ, जब भी मैं स्कूल में गया तो टीचर अपने स्कूल की बहुत महिमा किया, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, बोर्ड में पहला नंबर आता है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन जब बच्चे हॉल में आए, मैंने सुनाना शुरू किया, बच्चों को पूछा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। मैंने कहा सर आप बोलते थे हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है।
तो आज गुस्सा हर एक को आ रहा है। मैं तो जब जेलों में जाता हूं, लगभग 1200 जेल में गया हूं। जेल के बाहर कई जेलों में बाहर बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंद है, यहाँ क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं। 70% कैदी क्रोध वाले। उन्होंने पढ़ाई की, सब कुछ सीखा, लेकिन गुस्सा करना नहीं छोड़ा। और छोटे छोटे बच्चे में गुस्सा। अभी एक नोएडा में घटना हुई है कि एक पिताजी ने, तो उसकी 3 लड़कियां थी, वो रात भर मोबाइल देखती थी, वो कोरियन भाषा भी जानती थी, पता नहीं कुछ क्या करती थी। तो पिताजी ने मना किया, तुम नहीं करो, तो उनको सहन नहीं हुआ, तो पिताजी को लिख दिया, सॉरी पापा जी, हम तो यही करेंगे। कितना मंजिल से ऊपर नीचे कूद गई। बताओ, ये है आजकल के बच्चों की हालत। आज मम्मी पापा चाहते हैं कि बच्चे, जैसे पतंग आकाश छूना चाहता है, लेकिन पता कहता है क्या इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा है, अगर धागा छोड़ेगा तो मैं कहां जाऊंगा, आकाश में जाऊंगा। धागा क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, कई तारों में, कई अटक ना जाए, टूट ना जाए, चले पकड़ा हुआ है। उस पतंग वाले उड़ाने वाले को लगता है मेरा बहुत ऊंचा जाए, लेकिन टूट ना जाए, चले पकड़ा हुआ है। अगर वो छोड़ देगा तो पतंग आ जाएगा और नीचे आएगा। इसी तरह हर मम्मी पापा चाहते हैं मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, हर टीचर चाहता है मेरे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन कोई कोई बात को रोकते हैं, टोकते हैं। क्यों? कहीं टूट ना जाए, बिगड़ ना जाए। इसीलिए मेरा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला, कुछ बोलने वाला चाहिए। लेकिन आज के लोगों में सहन शक्ति नहीं है। थोड़ा भी कुछ बोलते गुस्सा आता है, अपमान फीलिंग होता है। आज बुजुर्गों भी गुस्सा आता है, बड़ों के, हमारे जमाने में हमने ऐसा किया नहीं था, ये नहीं किया था, इसलिए उसको भी गुस्सा आता है, और छोटे को भी गुस्सा आता है। हर एक में गुस्सा है, और गुस्से के कारण आज तनाव है, टेंशन है, आज हेल्थ बिगड़ता जा रहा है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये नशे क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी कहे, कभी भी हमें निगेटिव नहीं सोचना। निगेटिव से गुस्से का जन्म होता है, नफरत, घृणा, रोब, क्या पता नहीं क्या क्या। इसलिए तनाव से बचना। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी। और जो तनाव में जाता है, टेंशन ज्यादा करता है, उसके श्वास तेजी से चलते। जितने हमारे श्वास तेजी से चलेंगे, उतनी हमारी आयु कम हो जाती। हमारे शरीर में गिनती के श्वास भगवान ने हमको दिए। कोई मरता है तो क्या बोलते हैं, बेचारे के श्वास पूरे हो गए, मना उसने श्वास पूरा कर दिया। इसलिए मेरे श्वास कभी तेजी से ना चले, इसके लिए मेरे अंदर सहन शक्ति चाहिए, मेरे अंदर पॉजिटिव सोच चाहिए। धीमे से सोचो, हड़बड़ी में तब धैर्यता आएगी। जो पॉजिटिव सोचता है उसके अंदर गुण आते हैं, निगेटिव सोचने वालों के अंदर दुर्गुण आते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? ज्यादा टेंशन नहीं करो, लेकिन टेंशन से मुक्त बनने के लिए दवाई देता है। आजकल कई डॉक्टर कहते हैं खुश रहो, और लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहो, कभी भी। मुझे लगता है 18 जनवरी की मुरली में एक शब्द था, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। खुश रहो। जो खुश है, बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? जो चेहरा खुश है, जिसके चेहरे में खुशी है। कौन कहेगा जिसका चेहरा लटका हुआ है? कौन कहेगा उनको भगवान पढ़ा रहे? कौन कहेगा देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं? क्यों चेहरा में? क्योंकि निगेटिव सोच है। निगेटिव सोचने से नींद आती है, निगेटिव सोचने से देहभान आता है। इसीलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कि कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ो नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ।
करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। किसी ने कुछ विघ्न डाला, डाइजेस्ट करो। लेकिन आज को ये करेले कभी नहीं से डाइजेस्ट करेंगे। 10 जगह उल्टी करेंगे, मुझे ऐसा क्या, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये है करेले खाना। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, पता कैसे पता चलेगा मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं। अगर मेरे जगह पर कोई और होती 10 बार भाग जाती, मैं हूं इसीलिए टिकी हूं। कई कई तो माताएं क्या बोलते हैं, वो तो राक्षस है, राक्षस, मैं कैसी रहती हूं मुझे पता है उसके। ये नेगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो देवी जैसे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, सीधी बात। अगर बाबा को दिल में बिठाना है, पॉजिटिव बनो। सारे मुरलियों का सार, सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। अगर सकारात्मक नहीं, कोई धर्मों का भी नहीं, दुखी भी है। सारे धर्मों का सार भी है पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव वालों के अंदर इंसानियत होती है, गुण होते हैं, शक्तियां होती हैं। पॉजिटिव वाला कर्म योगी बन सकता है। निगेटिव वाला योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूं शांत, और फिर कह के मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला, कहां योग लगेगा। और पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी, बाकी अष्ट शक्ति आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, इसलिए पॉजिटिव। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी, जब आप पॉजिटिव रहेंगे। थोड़ा निगेटिव सोचा, ये क्यों हुआ, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए, अकेले रह जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। बीती को बिंदी लगा दो, जितना बीती को बिंदी लगाएंगे, बिंदी स्वरूप में टिक सकेंगे, आत्म स्वरूप में टिक सकेंगे। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, ये तो मैंने आपको उसका महत्व बताया। कितनी बीमारी हो रहे हैं, आज कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन हम पॉजिटिव बने कैसे, उसके लिए मैं 4-5 बातें बताता हूं। पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। कभी कभी हमारे निगेटिव विचार क्यों चलते हैं, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, 2 हाथ। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, मैंने भी कभी इनके साथ किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, कभी कभी ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है, कभी कभी तो उसी को मार देते हैं, उसी सास को। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, आप बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी बोलता रहता है, इसका मतलब मैंने भी पिछले जन्म में इनको बोला था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। जिस दिन पति ने अच्छी तरह बोला, जब योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुकता हो गया, पति को कहो कि कल भी अच्छी तरह बोल देना, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। इस कर्म, एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, उनको कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना। इसलिए बाबा जो श्रीमत देता है, इस श्रीमत के आधार से कर्म करना। हमें श्रीमत के सिवाय न मनमत, न परमत, न जनमत,
श्रीमत प्रमाण चलो। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स निकली है, गर्भ में बच्चे हैं, बच्चे चेक करते, और बच्चों को आजकल कोई पसंद नहीं करता। क्या करते, डॉक्टर के पास जाते। वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन डॉक्टर को भी पैसा मिल रहा है, वो कानून को भी दबा करके क्या करता है, साइड पर रख करके चेक कर लेता है। अब उसकी मम्मी भी मिली है, अगर मम्मी भी मना करते मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो पुलिस वालों को फोन करूंगी, तो भी बच सकते हैं। पापा जी भी मिला है। अच्छा, वो नर्स भी मिली है, अगर वो भी कहते मैं पुलिस वालों को बताइए क्या कर रहे हैं, उसको भी पैसा मिल रहा है। चारों ने मिलकर उस गर्भ को निकाला और कहां डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। अब वो बच्ची जो जन्म लेने वाली थी, कितनी आशा लेके चल आ रही होगी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। इन चारों ने उसके आशा के ऊपर पानी फेर दिया और निकाल कर कहां डाल दिया, कूड़ेदान में। कुत्ते ने खींच खींच करके उसके पिंड को खा लिया। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा साक्षी होकर के देखती है ये लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंक देते। फिर हम क्या बोलते, अरे एक व्यक्ति ने 4 को मर्डर किया। अरे भाई क्यों किया, कारण तो होगा ना। ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है बिना कारण कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ना कोई कारण जरूर है। इसलिए हमें कर्म गति से, लोगों से नहीं डरना, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा उसको डरना है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों। तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत कर्म किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ दी वो पंछी की सुई से। कृष्ण ने कहा इसी कर्मों की सजा तुम्हारे आंखें आंधे। भीष्म पितामह बानों के शाप पर पड़े थे, तो कृष्ण को पूछता है कि भगवान मुझे सजा क्यों। तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनको लगा रथ के नीचे मर न जाए, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, तीर से सांप को उठाया, बाजू में फेंका, लेकिन कहां गिर गया क्या हुआ हमने देखा। साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, सांप जोर से पर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वही मरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बानों की शाप पर दिखाई। आज कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, अंधा बना, कारण है ना। बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के भी कोई कर्मों के परिणाम है। आज मुझे बेटा ऐसा मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, क्योंकि मेरे उसके साथ कोई ना कोई हिसाब किताब है। इस कर्म गति को समझना। कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों। लोग भी बोलेंगे अरे तुमको तो भगवान पढ़ाता है, तुम्हारे घर में ऐसा ओम शांति में कब से आ रहा है। 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से रुरवान करते थे, बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था ऐसा है, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए धरती पर आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, मैं तुम्हारे घर में आया हूं, शरीर में रहता हूं, इसका मैं अलग से किराया दूंगा, बाकी खांसी तुम अपने कर्मों का हिसाब है, तुमको ही चुकता करनी पड़ेगी। गुलजार दादी 4 वर्ष हमारे आंखों के सामने, अभी भी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हॉस्पिटल में रही। 4 साल बाप दादा का रथ। दादी को लगा अरे देखो मैं बाबा का रथ होते हुए मुझे ये कितना कर्म भोग चुकता करना पड़ रहा है। कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए आज मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है, 63 जन्मों में मैंने क्या क्या किया होगा, कितना लोगों को तंग किया होगा। किसी को सास बन करके तंग किया है, किसी को राजा बन करके किसी को फांसी चढ़ाया है, कोई गलत निर्णय, कितनी हमारी हिसाब किताब है। और ये हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद कोई जन्म लेने वाले हैं। तो जो भी मेरा 63 जन्मों का प्रकृति का साथ का हिसाब किताब,
लोगों के सारा मुझे चुक्त करना है। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, एक है योग, दूसरा है सहन करना, और तीसरा है विनाश। हम इतना योग तो नहीं लगाते जो मेरे सारे हिसाब चुप्त हो गए, योग में बैठेंगे लुढ़क जाएंगे तुरंत। बाबा कहते 4 घंटा योग करो, मुश्किल से 1 घंटा भी होता नहीं हमारा, तो कब हमारे हिसाब से, तो जब आते हैं तो भी कहते हैं बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए योग से हिसाब चुप्त करो, नहीं तो फिर सहन करना पड़ेगा, वो भी नहीं करेंगे तो धर्मराज के पुरी में सजा खानी पड़ेगी। जो सजा खाकर के हिसाब चुप्त करता है वो मुक्ति में चला जाता है, सतयुग त्रेता में कैसे आएगा। जो सहन करके हिसाब चुप्त करता है जीवन मुक्ति में, द्वापर सतयुग त्रेता में जाएगा लेकिन पद कम हो जाएगा, और जो योग से हिसाब चुप्त करता है वो जीवन मुक्ति में पद ऊंचा होगा उसका। तो कौन सा अच्छा है? योग से। इसलिए कितना, अभी मुझे लगता है 4-5 दिन पहले मुरली चली थी, एक एक लाइन के पीछे बच्चे बच्चे योग करो, याद करो, याद करो, कितनी, मुझे लगता है 5-6 दिन पहले मुरली चली अभी, हाँ, एक 4-5 दिन पहले एक एक लाइन के पीछे बाबा योग करो। क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि विकर्म तुम्हारे बहुत ज्यादा है, इसीलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, उसका जवाब पूछूंगा मैं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दिल्ली में दुकान बंद थे, स्ट्राइक थी, तो उसको लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। अब जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उस व्यापारी को याद आया, मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उनको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरा नहीं थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गया, ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों का, कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए। जैसे घर में देखा खून ही खून लगा था, उनको लगा कोई अगर आएगा पूछेगा ये क्या हुआ। रातों रात खून के दाग भी मिटाए, लिपाई पुताई करके। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसीलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। और उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उस खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, सारा पैसा बीमारी लगा तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दोबारा गहने लेंगे, गाड़ी लेंगे, मकान बनाएंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो ना शस्त्रों से कटती है ना आग में जलते हैं ना, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है लेकिन आवाज नहीं आता। आज मैंने ये बात आपको क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे। माँ बाप को इसी का टेंशन है, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे की हरकत के कारण सारा जीवन का सुख खत्म हो गया।
वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और इसका ज्ञान न होने के कारण हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, और यही तनाव का कारण, यही संकल्प का कारण। इसलिए कर्म गति को समझो। जो कर्म गति को समझता है उसको कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। संकल्प को बचाने के लिए, समर्थ बनने के लिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर हमें संकल्प को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, समर्थ बनना है, ड्रामा को पक्का करो, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रहते हो, जो पड़ोसी मिले हैं, ये सब ठीक है? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मेरा शरीर भी बीमार रहता है, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि बाबा तो डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं। अगर किसी एक्टर को पसंद नहीं तो डायरेक्टर बदल भी सकता है। तो किसको किसको ड्रामा बदलना? अभी तो मैं मधुबन में जाने वाला हूँ यहाँ से वापिस, और उस समय बाबा 14 तारीख को आने वाला है, मैं 13 को ही पहुंचूंगा शायद। तो वहां जाने के बाद बाबा के कमरे में बताऊंगा, बाबा बड़ौद के कोई एक गांव में गया था, वहां कुछ गीता पाठशाला वाले कुछ माता भाई बहनों को ड्रामा पसंद नहीं, अब बदल देना। तो किसको किसको ड्रामा बदलने में हाथ खड़ा करो, किसको किसको बदलना है? चांस है, बताओ। अच्छा, जिसको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। दोबारा हाथ खड़ा करो। कुछ माताएं तो नहीं कर रही, ना पसंद में ना ये बदलने में, क्या है? और वो भी मरा हुआ हाथ ऐसा। अगर पसंद है तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए थे ऐसा। दोनों भी हाथ। मुझे लगता है गुलजार दादी के तन में लास्ट में जो मुरलियां चली 2016 और 17 की लास्ट की मुरलियां थी। 16 और 17 2 साल जो मुरलियां चली, मुरलियां क्या चलती थी? गुलजार दादी की आवाज में चलती थी, गुलजार दादी की आवाज में। और मुरलियां क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में, बच्चे बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहनें कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहा है? टोटल मुरलियों का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आए। वहां ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा करे, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलेंगे? कोई आपका अपमान करे, क्या बोलेंगे? कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। अगर कोई माताजी का पति शराब करके पिटाई करे तो भी उसको क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कहेंगे भाई साहब पति शराब पी करके मारे और वाह वाह कैसे निकले? तो भी वाह वाह, क्योंकि उसके लिए तो पति बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बड़े अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता के रूप में था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? उसको मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाले पति, देवता वाले पति अच्छे हैं या अभी का पति अच्छा है? कौन सा अच्छा है बताओ? अभी का अच्छा है। सतयुग वाला दिल्ली में रहता था और ये बड़ौद में, ये उत्तर प्रदेश में गांव में रहता है। कौन सा गांव? शिकोपुर। तो शिकोपुर वाला अच्छा है, दिल्ली का कुंज गली वाला अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। हमें घर को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, गली को नहीं छोड़ना, रिश्तेदारी को नहीं छोड़ना, वही रहो। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। नजर बदलो तो नजारे बदल जाए। यह है पॉजिटिव बनने का तरीका। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, कहना मानते थे, कभी वहां मोबाइल नहीं देखते थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या उन बच्चों का कारण बाबा मिला? और इन बच्चों का कारण भले मोबाइल देखते, कहना नहीं मानते, कौन मिलाए? बाबा मिलाए। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, उस शरीर से खुशबू आती थी, देखने में बड़ा सुंदर था। लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के मुख से ईश्वरी मावो के किसी को सुनाया? क्या उस शरीर के हाथ से ईश्वरी सेवा की है? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी?
क्या वो शरीर के दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो, भगवान की सेवा ना किया हो। इसलिए शरीर बुजुर्ग है, कैसा भी है, वाह वाह। सतयुग में भी पड़ोसनी मिली थी, देवी थी, झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन क्या उस पड़ोसनी के कारण बाबा थोड़ी मिला है? इसलिए संगम युग में हर बात में वाह वाह करते रहो, तब कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे, लेकिन माँ कितने हैं? एक ही। हम भाई 2 फिर 3 करते रहेंगे, 1000-1500 हो जाएगी। हमारी टोटल 3 बाप है, लेकिन माँ है 4। एक ब्रह्मा, दूसरी मम्मा, तीसरी लौकिक माँ और चौथी ड्रामा। 4 माँ के हम बच्चे। 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? और माँ तो माँ होती है। कोई बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है। अगर दवाई कड़वी है, बच्चा क्या करता है? बार बार मुंह से निकलता है। लेकिन माँ क्या करते हैं? कड़वी अंदर जाती नहीं, तो माँ दोनों हाथ पकड़ करके उसको चम्मच फिर भी ठूसेगी। वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है। अगर कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफें इसके ठीक हो जाएगी, इसीलिए पिलाते हैं, शुभ भावना उसके। इसी तरह आज हमें भी जीवन में कोई ऐसी कड़वी बातें, कड़वी परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, हम कहते बाबा निकालो इसको, तो भी ड्रामा क्या करते, उसको ही रिपीट करते। क्यों? इस कड़वी बातों के पीछे ही कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। कोई बच्चे को मां थप्पड़ मारते तो बच्चा कहां जाता है? बाप के पास, और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ, बोलते हैं। लेकिन हमें जब ड्रामा में थप्पड़ मारते हैं, रोते रोते बाबा के कमरे में बैठेंगे, कहेंगे बाबा ये ड्रामा को बदल दो ना। बाबा कहता है तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाओ। बाबा की पत्नी है ड्रामा। हाँ, कभी कभी बाबा के बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा आप जब दुख चालू हुआ दोपहर में क्यों नहीं आए? तो बाबा कहते हैं ड्रामा ने मुझे पुकारा ही नहीं, ड्रामा में था नहीं। तो भगवान को भी ड्रामा पसंद आई, तो हमें भी अपनी मां पसंद चाहिए। इसलिए वाह ड्रामा वाह। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, परिस्थितियां ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण आता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए मैं आज आया हूं। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। जिनके जीवन में समस्या प्रॉब्लम है, कौन याद आएगा? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा उसका पद ऊंचा। इसलिए कभी कभी बाबा बांधेले मुरलियों में बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है उसको? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा उसका पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? तो विघ्नों से घबराना क्या है? पक्का हो गया? इसलिए ड्रामा को पसंद करो। बाबा ने आपको जहां रखा है, जैसे रखा वहां खुश रहो, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। क्यों क्या मैं नहीं जाऊं? एक माता थी, रोज घर के बाहर आकर के भगवान की तरफ देखते, कहते भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, कितना परेशान किया, कितना ये किया। रोज भगवान को गाली देते और ये करते रहते, टोंट मारती रहते। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया। कहता माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिट्ठी पर लिख दो, क्या क्या तुम्हारा दुख है, और उसी चिट्ठी की एक गठड़ी बना दो, और उसी गठड़ी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ टांग के आ जाओ। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा टांग देना, लेकिन उसी पेड़ को और भी दुख की बहुत सारी गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद है वो लेके आओ। एक माता बड़ी खुश हो गई, सारी अपने दुख की बातें चिटके पर लिख दी, गठड़ी बनाई, जाकर के बड़ को टांग दिया गांव के बाहर।
अब दूसरा लाने के लिए सोचा, भगवान ने कहा था तुम दुखदान में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता मूंझ गई, ये लू ये लू ये लू ये। लास्ट में हिम्मत करके निकाली गठरी, जाने लगी। उसको लगता है मेरा पति तंग करता, यही मेरा दुख है। सास कभी झगड़ा करते। अब जिसका मैं लेके जा रही हूं उसको पति है या नहीं, बच्चे है ही नहीं, कौन सी जाति का है, घर है या नहीं, किराए पर है, कैसा, कौन सी जाति का है, पड़ोसी कैसे, गई वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आती। अपना दुख जानी पहचान वाला है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में दुख तो है, बिना दुख का कोई भी। इसलिए जहां रखा है, जैसा रखा वहां खुश रहो, मौज में रहो, किसी को औरों को नहीं देखो ये ऐसा है, इसलिए वाह वाह करते रहो, पॉजिटिव बनो। इसलिए ड्रामा को पसंद करना। दो बातें बताई। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, समर्थ, इसे ले लेना फोटो इधर से। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, तीसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। मेरी घटना, हर जीवन की हर घटना में कल्याण है। मेरी कोई चुगली करे तो भी कल्याण है, मेरा कोई अपमान करे तो भी कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा रात में ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा तनाव व्यर्थ वही मंत्रा है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रा के कारण। अगर वो ना होती तो आज यहां समझो आपको पति तंग ना करता, तो कोई बहनें आपको बुलाती या भाई बुलाते, भाई थोड़ा भगवान आए, पाठशाला में आओ मुरली सुनने के लिए। बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए आपका ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसलिए यहां आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। तो जो हुआ, आज दीदी दादियां मिली, इतना या हम मिलते, कैसे मिलते आपको? तो आज तक की घटना से तो अच्छा हुआ, अभी भी जो घटना होगी उससे भी अच्छा होगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। राम जब वनवास से आता है, सब उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन उस सभा में मंत्रा और कैकेयी नहीं थे। तो राम ने सबको पूछा, कैकेयी माँ, मंत्रा माँ कहाँ है? कहा कि तो आई नहीं। राम ने सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वो तुमको भटकाया था। राम क्या बोलते हैं, नहीं माँ, मैं आपके कारण तो पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली, दो थप्पड़ नहीं लगाए। आज हमारी कोई बुराई करता है, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। इसका मतलब व्यर्थ अंदर भरा हुआ है। इसलिए कोई मेरी चुगली करे, कुछ भी करे, संसार कल्याणकारी है, भगवान कल्याण करे, हर घटना में मेरा कल्याण है। इसलिए पॉजिटिव बनो, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। 3 बातें सुनाई। चौथी बात, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, समर्थ बनना है, रोज दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले रोज आधा घंटे का योग करना। तीसरा, रोज की मुरली पाठशाला में आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करता है
उसके मन में कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, व्यर्थ विचार नहीं चलेंगे। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अमृत वाला का आप योग कर रहे थे, आप चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए तो, इधर से लेने से, हाँ, कोई वीडियो बनाई जाए तो कहेंगे मेरा है, और वही वीडियो को 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका वीडियो है, मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बना, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो क्या आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो। अब समझो कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ करके आया, लेकिन जैसा घर में आया, आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग, इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं 10 काम छोड़ के आया, इनका काम है, और इन्होंने दरवाजा बंद किया, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोले, चला गया, नहीं दोबारा आ जाओ, फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, फिर तीसरी बार फोन करो, कहेगा आज से कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला हम बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जो भगत, तुम संधि हो गया। हाँ, बाबा को तो उस समय बिजी होता है, कितनी पुकारते, चला जाता है, फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बाबा फिर पीछे मुड़ के देखते, अच्छा तो वापिस बुला रहा है, फिर आता है, तब तक दोबारा फिर सो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। समझो कोई घर में मेहमान को बुलाओ और वो आकर के बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो क्या फोन क्यों किया था, उसके चेहरे की तरफ देखते हो। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो। कई, मैं जब क्लास कर रहा था ना, कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखेगी, मैं समझ गया इनकी बुद्धि यहां से निकल गया, अब सुना के फायदा क्या है, इनको कहीं जाना है तो घड़ी को देखा, मतलब इसी तरह हम अमृत वाले योग में बैठेंगे, योग करते करते घड़ी में देखेगा, अच्छा और 15 मिनट देखना है। फिर अब कोई घर में मेहमान है, उसे चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगे इनको कहीं जाना है, शायद बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए अमृत वाला लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, अब तारांगन के पार से झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी नीचे, ऊंचाई पर चढ़ रहे। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृतला उठती हूँ लेकिन परम धाम में ऊपर नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। तो अंधेरे में मैंने एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वाला नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता 4 अलार्म लगाता हूं, 4-5, तो फिर कहते सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा आपके घर में आता, आपको दिखाई पड़ता है? बाबा आपके घर में आता है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। अब कोई अगर शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई जाकर कहेगा 10 रुपए ले लो भाई, तुम जाकर घर में सो जाना, वो क्या बोलता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है और अपने को क्या समझता है? इसी तरह अमृतुल्ला बाबा वरदाना का झोला लेकर के हर एक के पास आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमृतुल्ला को कोई वीडियो आपका बनाया जाए, कोई ऐसा झूम रहा है, कोई ऐसा झूम रहा है जैसे कोई। इसीलिए होश में बैठो। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप झुटका लगे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा तो। इसलिए अमृत वेला बाबा आपके भाग्य में लिखता है बच्चे मैं तुमको सोने का महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा। और हम इसीलिए कहते ना जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? अब इतना कोहरे से, इतना ठंडी से आपका घर का गेट बंद था, चारों तरफ से घर में सोए लोग, तो भी आपके पास आकर के आपको उठा करके प्यार से आपके भाग्य में लिख रहे। वंडरफुल है। और उस समय हम उसको धन्यवाद देने के बजाय ऐसे सो रहे। रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे,
चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, एकदम उसको 50 रुपए दिखते हुए, अगर ट्रेन में मेरी चाय बिकेगी 50-100 रुपए मुझे मिलेंगे, 100 रुपए दिखते हैं, तो आज हमें भी अमृतवेला एक एक जन्म का भाग्य दिखाई पड़े, नींद नहीं आएगी। अमृतवेला अच्छी तरह करना। अमृतवेला क्यों ढीले होते हैं? सोने के पहले हम ढीले अवस्था में सोते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, कल पता नहीं मेरा अमृतवेला कैसी होगी, अब जरूर जगा देना, दिन में रेस्ट नहीं किया था, ऐसे कमजोर विचार में सो जाते हैं, इसलिए अमृतवेला कमजोर होती है। इसलिए अमृतवेला अच्छी तरह करना, जिसकी अमृतवेला अच्छी है आत्मिक स्थिति रहेगी। दूसरा, क्लास के पहले योग करना। क्लास यहाँ कितने बजे होते हैं? 3 बजे। तो योग कितना बजे चलता है? 15 मिनट नहीं, 2:30 बजे से आओ, और 2:30 बजे एक साथ में आना है। हमने देखा कि हम आए तो 2 थे, 3 थे, जैसे क्लास के सारे पहुंच गए, इसका मतलब योग करते ही नहीं। अब बिना योग करके मुरली सुनेंगे, क्या मुरली का फायदा है? फिर कल से कितना बजे आना है सबको? 2:30 बजे। हाँ, मुझे लगता है ऐसे भी करो, 2:30 बजते ही दरवाजा बंद, उसके बाद कोई नहीं आएगा, बाहर एक स्पीकर लगा दो, उस पर वहीं सुन के जाना चले। क्यों भाई? ये स्कूल है ना, विद्यालय है, विद्यालय में देखो नियम होते ना, हाँ, तो नियम बनाकर उससे पहले पहुंचो सभी को, इसीलिए कुछ नियम बनाना है। अब समझो, आप खेती के तो अनुभव है ना, खेती करते सभी। अब खेती में चावल बोना है तो उसके पहले क्या करते? तैयार करेंगे, ये करेंगे, पानी डालेंगे, तब जाकर के जुताई करने, फिर लगाएंगे ना। इसी तरह ये ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है। अभी इसको बिना हल चलाए रुकी सुखी खेती में, टेंशन वाली खेती में दिमाग में डालेंगे, शाम तक ओम शांति, पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बढ़िया अच्छी थी, 1 पॉइंट तक बहुत अच्छा, वरदान क्या बहुत अच्छा, दिमाग से खिसक गया। क्यों? ऊपर ही डाला हुआ है। इसीलिए क्लास के पहले योग बहुत जरूरी है। और मुरली अगर मैं देखो सुनाएंगे ना, मुरली मुश्किल से 20 मिनट में पूरी हो जाती है। मैं देखो 10 मिनट में लगभग पूरी हो गया, और 5 मिनट में पूरा हो जाता, अंदर का भी पढ़ लेता। जरूरी था योग की। और संगठन का योग कब मिलता है आप लोगों को? यही क्लास के पहले। बाकी तो घरों में करते हैं, अमृतवेला घरों में करते हैं, नुमा शाम का घरों में करते हैं। तो संगठन में योग जितना करेंगे, पाठशाला का वातावरण पावरफुल हो जाएगा। तो कल से कितना बजे आना है सबको? सबको 2:30 बजे। मुझे लगता है एक रजिस्टर रखो यहाँ, रजिस्टर को, और जो 2:30 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 2:45 बजे आएगा सेकंड नंबर, 3 से पहले आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद आया राम गया राम। और जो 1 साल तक 2:30 बजे से पहले आएगा, उसको अगले शिवरात्रि में उन व्यक्ति का सम्मान करेंगे। पसंद है? तो 2:45 हाँ, 2:45 नहीं, 2:30, आधा घंटा तो कम से कम योग चाहिए संगठन में। तो तब आपको, जब योग करेंगे आपको विरत कभी नहीं आएगा, कोई अपमान करे, चेहरे में मुस्कुराहट रहेगी। आज क्यों हम केवल मुरली सुनते हैं, कोई महाराज जी के सत्संग थोड़ी है, कोई बदलाव नहीं आएगा। कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले उसका चेहरा देख करके कहते हैं मुसीबत आ गई। क्यों मुसीबत समझते? अभी भी संस्कार नहीं बदले, वही संस्कार है, गुस्से वाले, ये बोलने वाले। इसीलिए क्यों नहीं बदल रहे? योग नहीं है। इसीलिए हानि क्लास के पहले आधा घंटा योग। और वो भी योग कैसे करते हैं पता है? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला सब्जी लेके जा रहे हैं, फिर सोचेगा वाह बैंगन बड़े अच्छे हैं, आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि योग करेंगे पाठशाला में, मुरली सुन करके जाते हैं, लेके जाएंगे, दुकान वाला तो यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? चलो ठीक है, मैं आत्मा हूँ। उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो उसमें लेके जाएंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद बंद किया था या कम किया था, बंद किया था कम के, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भीग गए नहीं, चलो छोलो चलो आओ कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। अब योग थोड़ा मिलता भी है 15 मिनट, वो कहाँ बैंगन योग, सामने वाला बैठने वाला सोचा
वहां इन्होंने आधा घंटा योग किया। इनका योग कहाँ है? बैंगन योग या छोले वाला योग या दूध वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अब कैसा बदलाव आएगा? अब कोई घर में मेहमान आया है, मेहमान बैठा है, माँ उससे गहरी गहरी बातें कर रहे, बहुत सालों के बाद मेहमान आया है, उसे बात करे, बच्चे बीच में आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मैं ठहर जाओ बाद में दूंगी, भले तुम बात कर रहे। बच्चे तो रोज का है, ये सब्जी खाना ये रोज का है। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना, ऐसा योग करना है। और रोज का योग 3-4 घंटा चाहिए। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, 1.5 घंटा हुआ, रात को सोने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम का योग। योग जरूरी है, और जितना योग लगाएंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। जैसे जिस घर में लाइट होते हैं वहां भूत नहीं रहता, लाइट कम होते हैं तो भूत भी रहना शुरू होता है। इसीलिए ये शरीर में विकार रूपी भूत है, इसको भगाना है, लाइट जलाकर रखो। तीसरा क्या करना है? रोज की मुरली यहां सुनना है। आज कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। कोई पूछते ना मुरली के लिए आए नहीं, हाँ मैंने ऑनलाइन में सुन ली। ऑनलाइन में सुनेंगे, पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। एक बार बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुबन में इतने बड़े बड़े हॉल, डायमंड हॉल, कुछ किचन वगैरह बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, आगे चलकर मैं त्रेता युग की संख्या तैयारी करूंगा। अब केवल सतयुग के 9 लाख की तैयारी करूं। क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख हो जाएंगे, सतयुग अपने आप आ जाएगा। और अब बाबा ने क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहां पढ़नी है? यहां। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि क्यों? मैं अर्जुन से होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा आप ही मेरे गुरु है। अरे तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गए, पुतला दिखाया, देखो आप ही मेरे गुरु है। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन सामने सीखा था, वो पुतले के सामने। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी पुतला है। उसके सामने शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर पाठशाला में जाकर के मुरली सुननी। भाई साहब मैं रोटी बनाती हूँ अमृत वेले। उठ के अमृत वेले रोटी बनाती हूँ। क्यों योग नहीं करते? योग कहाँ करूँ, 4 बजे ही रोटी बनाऊँ। 4 बजे कौन जाने वाला होता है? वो बच्चे जाते हैं। हाँ, उससे पहले आप योग करो, नहीं तो उससे भी पहले थोड़ा उठो। 4 बजे से भी पहले अमृत वाला 2 बजे से शुरू हो जाता है। उससे पहले उठ करके योग थोड़ा करके फिर बाद में। और अगर कोई ऐसी मजबूरी है तो भी कोई गीत बजा करके अब योग बाबा की याद में बना दो, तो भी कोई ये नहीं है। अब किसी की ड्यूटी ऐसे है तो क्या है? इसलिए हमें कहने का मतलब हमें क्या करना है? मुरली रोज सेंटर पर। और याद रखना, आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी। कई ऐसे ग्रुप निकले, मेरे में बाबा आ गया, मेरे में मम्मा आ गए। मुश्किल से इतना अच्छा ज्ञान मिला है, भटक जाएंगे। हाँ, भले यूट्यूब में सुनो, जैसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलता है ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह आप भी यहाँ आओ, मुरली सुनो, उसके बाद एक्स्ट्रा सुनने के बाद भले यूट्यूब में सुनो। और यूट्यूब में और फालतू इधर उधर की सुनने के बजाय जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं महारथियों की, उनकी सुनो, और किसी की नहीं सुनना है। इससे बचना। नहीं तो कई भाई बहने, और माया कोई खत्म नहीं हुई, माया तो यूट्यूब में है। हाँ, अगर आप उसका ही सहारा लेंगे हमारे संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए 3 चीजें जो करता है उसको कभी भी, इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो महिला क्या करते, 2 मंजिल वाली अपने पति को बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ, पड़ोसनी क्या साबुन लगाते हैं, उसके कपड़े कितने गंदे। एक दिन जब उसने खिड़की से देखा तो कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगे, कितना अच्छा धुला है क्या, जाओ पूछ के आओ। पति देर से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के शीशे साफ किए। कहां साफ किए?
समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे? अब दोस्त क्या पड़ोसी गए, खुद गए? खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृतवाला नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की निगेटिव रहेगी, मैली रहेगी, और उसी से सारा दिन जिसको भी देखेंगे, जिसको भी मिलेंगे, सब गलत नजर आएंगे और कहते इसको सुधरना चाहिए, या ऐसे है वो ऐसे नहीं। आपकी खुद की खिड़कियां गंदी है, अपनी खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन रोज खिड़की साफ करता? हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं, कहीं ऐसे ऐसे कर रहे। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, 3 दिन की भट्टी थी, तो मैं पहले दिन ही एक खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल कितनी अच्छी भट्टी थी, तुम लोग क्यों थे आए थे? नहीं, परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम खिड़कियां साफ करने में लगे थे। चले नहीं यार कई बार हम ज्ञान को भी उल्टा करते। एक भाई था, 1 साल से ज्ञान में, 6 महीने से ज्ञान में आता था, नया नया। तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया उसने। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला भरते, आलू का तलते, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता और मसाला खाता है आलू का। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बनाओ ना खाना। इसने क्या किया, वो छिलका फेंक रहा है, वो खा रहा है, वो समझा ही नहीं। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई, कोई पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पत्नी पति को कहते हैं भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये कोई पड़ोस नहीं सुनेगी तो अरे ये तो वो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर उनको ज्ञान सुनो, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, कहते हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली, तब से बुद्धि में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे हमारे पति को भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं कि अपने पति को भाई जी बोलो, सास को बहन जी बोलो, जो बोलते वही बोलो, बाकी अंदर से भावना रहेगी ये भाई है, आत्मा भाई भाई। समझो बाबा कहते बच्चे संबंधी को भूल जाओ, कहीं तो जाना ना बंद करते, और कई सालों के बाद संबंधी के यहाँ जाएंगे, और कहीं क्या आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, विनाश होने वाला है, सत्य, क्योंकि हमको टाइम का है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको तब से बुद्धि में डाला है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं है कि छोड़ो मतलब जाना ना बंद करो, जाओ आओ, मन बुद्धि से कभी याद नहीं करो, ये उसका भाव है। एक माता जी थी, गुरुवार के दिन सेंटर पर आई थी, तो पाठशाला से आई थी, तो बहन जी अपना भोग बना रही थी, तो इतने में एक वीआईपी आया भाई। तो बहन जी ने कहा माता जी ये भाई को तो कुछ ज्ञान की बातें समझाओ, तब तक मैं भोग बना कर आती हूँ, मैं समझाऊंगी। तो माता जी ने वो भाई को लेके आया हाल में पहला चित्र था लक्ष्मी नारायण का। कहते हैं रोज आप यहाँ आओ तो आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ क्या गैरेज का काम सिखाते हैं? कहते नहीं, मेरा भी ट्रैक्टर आने से अच्छा हो गया, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोल रहे, अब इंग्लिश शब्द था। तो कभी कभी हम अर्थ का क्या करते हैं, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति में कहते हैं उपवास करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास बना रहना, बुद्धि से भगवान के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते बलि चढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? मई की बलि। लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। कहते घर का त्याग करो तो भगवान पर। कौन सा घर? शरीर को भूलना। कहा कुछ हाँ, लक्ष्मी आने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं आप लोग दिवाली में? दीप जलाते हैं और क्या करते हैं? सफाई करते हैं। आई लक्ष्मी आई। अब आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू में जब दीप जलाएंगे, लाइटिंग करेंगे घर में, तो दीप उल्लू को तो दिखाई नहीं पड़ता वो लाइट में। फिर फटाका बजाएंगे सुतली बाम, तो उल्लू घबरा करके और चला जाएगा। कितना अज्ञानता है बताओ। कौन सा दीपक की बात है? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या गणना, कहां कुछ किया कुछ। इसीलिए रोज अपने खिड़की को साफ करना। 3 बातों से, अमृत वाला योग करके, क्लास के पहले योग करके, और तीसरा रोज की मुरली यहां सुन करके। 3 चीजें जो करता है
वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। 5 बातें हो जाएगी। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की खुई गति को समझ करके व्यर्थों से मुक्त। उसके लिए मैंने एक एक पॉइंट में कितनी सारी घटनाएं सुनाई। आगरा वाली घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की बात सुनाई, भीष्म पितामह की बात सुनाई, दूसरी कौन सी बताई? ड्रामा, वाह ड्रामा वाह। तीसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। चौथी कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग, तीसरा मुरली रोज सुनना। और लास्ट की 5वीं बातें, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, समर्थ बनना है, उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। कल की बाबा की मुरली में था, निगेटिव को क्या बना दो? समझे किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल डाल के जाएगा, तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। संकल्प नहीं चलेगा और ही उसके लिए दुआएं निकलेगी। किसी ने आपका परचिंतन किया, क्या समझो? परचिंतन है क्या? मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या करते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन टाल बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। परचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहता हुआ है ये, दूसरा कहा मेरे साथ भी ऐसा क्या, तीसरा कहा हाँ, ऐसा ही चलता रहता है। जो संगम युग में आपका 1 घंटा तक बुराई करेगा, दोपहर में आपकी मूर्ति बनेगी, उसी मंदिर के सामने जिन्होंने बुराई की थी वही ऐसी, वो क्या बोलेंगे? हे देवी तुम बड़ी महान हो। एक जन्म तक गाएगी। जिसने हाँ में हाँ मिला तो और पीछे जो ढोलक बजाएगा, बीच में टाल बजाएगा, तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? फूल डालने वाला भी चाहिए, भजन करने वाले भी चाहिए। तो ऐसी बुराई को क्या बना दो? अब समझे यहाँ आप आए हैं, थोड़ा आज आधा घंटा तो देरी से जाएंगे। रोज तो कितना बजे जाते हैं? 4 बजे जाते हैं, अभी 4:30 पौने बजे जाएंगे। जाते आपको बोलना शुरू करेंगे, आज तो कमाल कर दिया, वहीं जाकर के वहीं रहो ओम शांति में, दोबारा नहीं आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत गुस्सा तो आएगा। अब यहाँ क्लास सुन के क्या जा रहे? गुस्सा नहीं करना, निगेटिव नहीं सोचना, इसीलिए पहले से पक्के करके जाना। क्या अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते? आशीर्वाद देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद। मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में देख ले मन से को कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर वो भी उस क्लास में होते, उनको भी कितना डायबिटीज है, कितना दवाई खानी पड़ती, उनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे हैं और आप अंदर से ये, तब उनको लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली को रूप धारण करती थी और आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया। निगेटिव को क्या बना दिया? बुराई को भी अच्छाई में बदलना। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे विठ्ठल की। लोगों ने उसको मना किया, ये भक्ति कौन सा चालू किया पंडित, नया नया मना किया। तो उनको तो अच्छा लगता था, वो जाते थे। एक दिन सभी लोगों ने क्या किया, उसका अपमान करने का सोचा। तो सवेरे सवेरे तुकाराम महाराज जी मंदिर में जा रहे थे, सभी ने उसको घेर लिया, पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला बना करके पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली? इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आए होंगे पूरा गांव घूमते समय। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गद्दे पर बैठा था। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और नहीं, उस समय मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की थी, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाए। इसको कहते हैं अपकार ऊपर उपकार करना, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना।
जो बुराई को जो अच्छाई में बदलता है, वो व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति आती है। कभी भी उसके निगेटिव चिंतन, धैर्यता, सहनशीलता, ये सारे गुण आते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति योगी बन सकता है। इसलिए बुराई को भी अच्छाई में बदलो। कौन बदल सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है, पॉजिटिव का चिंतन है, वही बना सकता है। अगर ये 5 बातें भी आप करेंगे, आपके मन सहन शक्ति आएगी, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, व्यर्थों से मुक्त समर्थ बन जाएंगे। ऐसा पुरुष योगी अशरीरी बन सकता है, विधेयी बन सकता है, निराकार बन सकता है। इतना नहीं, हमारे पढ़ाई का मूल उद्देश्य है फरिश्ता बनना। फरिश्ता मतलब कोई हमको पंख नहीं आने वाले हैं। फरिश्ता किसको कहेंगे? जो व्यर्थों से मुक्त है, जो समर्थ सोचता है, डबल लाइट रहता है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जिसके बाद डिग्री है उसको नौकरी। इसलिए फरिश्ता बनने के लिए व्यर्थों से मुक्त बनो। और ये 5 बातें, पहली बात बताई कर्मों की खुई गति, जिसमें मैंने आपको आगरा का एग्जाम्पल सुनाया, और भी कई धृतराष्ट्र की बात बताई बीच में। दूसरा क्या बताया? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। दूसरी कौन सी बताई? ड्रामा, ड्रामा को पक्का करो, वाह ड्रामा वाह। तीसरे एग्जाम इसमें मंत्र वाली बात सुनाई। और चौथा कौन सा बताया? रोज अपने खिड़की को साफ करना। और 5वीं कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो, जिसके लिए मंत्रा का एग्जाम्पल बनाए। अगर ये 5 बातें भी, मुझे लगता है कभी क्लास भूलेंगे नहीं ये लोग। ये 5 बातों को याद रखेंगे।